जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के अंतिम दिन आ चुके हैं और चैत्र नवरात्रि के पूर्णाहुति के इन अवसर पर आइए हम दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतिम अध्यायों का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय, सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। आइए सबसे पहले हम देवी का ध्यान करते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। और जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा सुनाने से पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं। तो प्रतिदिन की कथाएं सुनने के लिए आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत आभार। आइए सबसे पहले हम देवी का ध्यान करते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। आइए अब हम 13वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 13वां अध्याय, सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। चलिए सबसे पहले हम देवी का ध्यान करते हैं, जो उदयकाल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा को धारण किए रहती हैं। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही आप, ये वैश्य और अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होंगे। हे महाराज, आप उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाइए। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, मेधा उन्हीं के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुनि, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन हेतु नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और फिर उनसे इस प्रकार कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले हे वैश्य, आप लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं वह मुझसे मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान भी थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। और तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा और फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे वैश्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, अब उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी ने इस कथा का समापन करते हुए कहा, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर और उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं और इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।
तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का अंतिम और फलदायी अध्याय, जिसके श्रवण मात्र से ही माँ की कृपा प्राप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी और आपके मन को शांति मिली होगी। अगर आप भी ऐसी ही दिव्य कथाओं, पर्वों की सही जानकारी और धार्मिक रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं तो देर ना करें, दिव्य दिशा को अभी सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन यानी कि नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। इससे मेरी कोई भी नई कथा या जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय माता दी। जल्द ही मिलते हैं एक नई कथा या जानकारी के साथ।